हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्लास 12th में हम लोग सॉलिड स्टेट्स पढ़ रहे हैं। सॉलिड स्टेट्स में हम लोगों को अब यूनिट सेल्स हम लोगों ने देखा था। अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल या क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। तो यूनिट सेल मैंने बताया था आप लोगों को कि यूनिट सेल क्या होता है। किसी भी क्रिस्टल में वह डायग्राम या वह फिगर, ठीक है, जो बार बार रिपीट होता हो। कोई भी अगर हम लोग क्रिस्टल लेते हैं, सपोज NaCl लेते हैं, इसमें वो स्ट्रक्चर जो बार बार रिपीट होता हो उसी को हम लोग कहेंगे यूनिट सेल्स। अब 7 टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसके एग्जाम्पल्स पूछते हैं अधिकतर। तो 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल है। तो इनके टाइप्स को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा यूनिट सेल के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि कैसा है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ बनाया हुआ है यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल का बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो ये बना हुआ है 3 एक्सिस आप लोग जानते हैं, X, Y एंड Z एक्सिस। इसमें जो ये लेंथ है ये पूरा A है, इसको मान लिया गया है। Y वाले एक्सिस की लेंथ को C माना गया है और Z वाले एक्सिस की लेंथ को हम लोग B माना है, ठीक है। तो एक्सियल लेंथ कौन कौन से हो गए इसमें, A, B एंड C। अब दूसरा आता है एक्सियल एंगल्स, यानी कि इन एक्सिस के बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अल्फा यहाँ पे माना हुआ है। Y और Z एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम लोग अल्फा मान रहे हैं। Y और X एक्सिस के बीच में जो एंगल है उसे हम लोग बीटा मान रहे हैं। और X और Z के बीच में जो एंगल बना हुआ है उसे हम गामा मान रहे हैं। तो एक्सियल एंगल्स हमारे कौन कौन से हो गए, अल्फा, बीटा एंड गामा। और एक्सियल लेंथ कौन कौन से हो गए, A, B एंड C, क्योंकि इन्हीं दोनों के बेसिस पे 7 टाइप्स ऑफ सेल बताए गए हैं। देखिए जो 7 टाइप्स ऑफ सेल होंगे, किसी में एक्सियल लेंथ इक्वल होगा, किसी में अलग होगा, किसी में एंगल्स इक्वल होंगे, किसी में अलग होंगे। तो एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल्स के बेसिस पे ही 7 यूनिट सेल्स हम लोग को पढ़ने हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं इसमें क्यूबिक सिस्टम, ठीक है। क्यूबिक सिस्टम में क्या है, एक्सियल लेंथ पहले देखते हैं, A = B = C, यानी कि तीनों हमारे जो एक्सियल लेंथ होंगे वो इक्वल होंगे। और साथ ही साथ देखिए एक्सियल एंगल्स इनके कैसे होंगे, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। यानी कि क्यूबिक सिस्टम में क्या है, A, B एंड C ये तीनों लेंथ भी इक्वल होंगे और अल्फा, बीटा एंड गामा तीनों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्यूबिक सिस्टम कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल है कॉपर, NaCl, KCl, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम में क्या होता है, MCQ में यही एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आएगा टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में लेंथ देख लेते हैं, A = B बट नॉट इक्वल टू C, ठीक है, ये नॉट इक्वल है। यानी कि A और B दो लेंथ तो इक्वल होंगे, लेकिन तीसरा जो लेंथ होगा वो अलग होगा। और इसमें तीनों एंगल्स इक्वल होंगे यानी कि 90 डिग्री होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग डायग्राम्स भी देखेंगे। फिर तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक सिस्टम। इसमें देखिए तीनों लेंथ अलग होंगे, A, B एंड C तीनों लेंथ अलग होंगे, लेकिन तीनों एंगल इसके इक्वल होंगे 90 डिग्री। और इसके एग्जाम्पल्स KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया, बेरियम सल्फेट, लेड कार्बोनेट, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद मोनोक्लिनिक आएगा। मोनोक्लिनिक में भी देखिए तीनों लेंथ अलग हैं, ठीक है, और इसमें 2 एंगल्स इक्वल होंगे। 2 एंगल्स इसमें 90 डिग्री होंगे, लेकिन जो बीटा होगा वो अलग एंगल होगा। एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट, लेड क्रोमेट, ठीक है, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर अगला है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में आप देखिए तीनों लेंथ अलग हैं,
A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, यानी कि तीनों लेंथ अलग हैं। और इसके साथ साथ क्या है, अल्फा बीटा एंगल अलग होंगे और गामा भी जो होगा 90 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि 90 के इक्वल इसमें एंगल्स नहीं देखने को मिलेंगे। एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इसके बाद रोम्बोहेड्रल आ जाएगा या ट्राइगोनल। इसमें देखिए क्या है, एक्सियल लेंथ जो है इक्वल है, लेंथ आप देख रहे हैं A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, यानी कि जो लेंथ है तीनों इक्वल है। और इसमें जो तीनों एंगल होंगे अल्फा बीटा गामा, ये तीनों एंगल जो होंगे 90 डिग्री नहीं होंगे, यानी कि 90 के अलावा कोई और एंगल ये होंगे। एग्जाम्पल इसका भी दिया है, सोडियम नाइट्रेट, आर्सेनिक वगैरह, ठीक है। लास्ट में आता है, यानी कि 7th हमारा सिस्टम आता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होगा, दो लेंथ तो इक्वल होंगे लेकिन तीसरा एंगल जो लेंथ होगा वो अलग होगा। और इसमें दो एंगल अल्फा बीटा जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री के इक्वल होंगे, लेकिन जो एक एंगल होगा वो 120 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल से सिनाबार, आइस, ग्रेफाइट, मैग्नीशियम, जिंक, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो 7 टाइप की यूनिट सेल हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल। अब इसके डायग्राम्स हम लोग देख लेते हैं। देखिए सिंपल में सिंपल क्यूबिक बनाया हुआ है, और इसके बाद फेस सेंटर्ड। क्यूबिक में 3 आ जाएंगे, सिंपल, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। सिंपल में क्या था कि तीनों एक्सियल लेंथ भी इक्वल थे और एंगल भी इक्वल थे। तो सिंपल में क्या होगा, सिर्फ कॉर्नर्स पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, लेकिन फेस सेंटर पे क्या होगा, हर एक फेस पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पाए जाएंगे। इसके अलावा बॉडी सेंटर पे क्या होगा, कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल पाए जाएंगे लेकिन किन्हीं दो अपोजिट ये सेंटर्स पे भी पाए जाएंगे ये। फिर टेट्रागोनल का देख लीजिए, यहाँ सभी डायग्राम्स बने हुए हैं, एक्सियल लेंथ और एंगल्स के बेसिस पे बने हुए हैं कि ऑर्थोरोम्बिक में कैसा होगा, एंगल्स कौन से इक्वल होंगे, मोनोक्लिनिक में क्या होगा। तो आप जो अभी पढ़े हैं उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बेसिस पे इस डायग्राम में देखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्यूबिक में क्या होता है, टेट्रागोनल में क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, इन सब में क्या होता है, ठीक है। तो ये थे 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब आगे की वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।